हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पापड़ी चाट बनाने की रेसिपी। लेकिन उसके लिए हम पापड़ी बाहर से नहीं बल्कि घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिना बेले एकदम क्रिस्पी पापड़ी बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप हमेशा पापड़ी चाट घर पर ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर पापड़ी चाट बनाने का ये नया तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इस मेजरिंग कप को मापकर मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। हो सके तो पापड़ी मैदे से ही बनाएं, क्योंकि पापड़ी चाट में जो पापड़ी होती हैं वो मैदे से ही बनाई गई ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। चाहें तो आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए आधी छोटी चम्मच अजवाइन को मैंने मसल कर डाल दिया है, साथ ही थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। और अब जो पापड़ी हैं वो अच्छी क्रिस्पी बने, इसके लिए इसमें 2 बड़ी चम्मच घी ऐड करके बढ़िया से घी को आटे के अंदर मिक्स कर लें। तो किसी भी चीज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए उसमें मोइन डाला जाता है और वो मोइन घी या फिर तेल का होता है। तो पापड़ी बनाने के लिए हम घी का मोइन डालेंगे, इससे पापड़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। अब घी को जब अच्छे से मिक्स कर लें तो ये चेक कर लें कि इस तरह से बाइंड हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा घी आपको बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो पापड़ी खस्ता हो जाएंगी, क्रिस्पी नहीं होंगी, यानी वो हल्की सी सॉफ्ट रह जाएंगी। तो इस तरह जब आप आटे को बाइंड करें तो ये देखिए इस तरह इकट्ठा भी हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़े क्रैक्स भी हैं। तो इस तरह से जब हम आटा पापड़ी का लगा करके तैयार करते हैं तो उसे एकदम परफेक्ट क्रिस्पी पापड़ी बन करके तैयार होती हैं। तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका थोड़ा सा टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे। पापड़ी के लिए आटा ज़्यादा सख्त या ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आटा गूंथ लिया है। अब आटा गूंथने के बाद नॉर्मली जब हम कोई स्नैक्स वगैरह बनाते हैं तो आटे को रेस्ट देते हैं, लेकिन इस आटे को हम रेस्ट नहीं देंगे, फटाफट से ही हम इसे पापड़ी बना लेंगे। अब जो पापड़ी होती हैं वो बहुत ही छोटी साइज़ की होती हैं, तो इस तरह से हम छोटी छोटी इसमें से लोई तोड़ लेंगे। तो मैं एक साथ ही पूरे आटे में से इस तरह से लोई तोड़ करके तैयार कर रही हूँ। मैं आपको बिना बेले ये पापड़ी बनाना बता रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इस तरह से छोटी लोई तोड़ ली है। और यदि आप बेलकर बनाना चाह रहे हैं तो फिर एक बड़ा हिस्सा आटे का ले लें, उसे पूरा अच्छे से बेल लें और फिर कुकी कटर से या किसी कटोरी या गिलास से काट लें, तो उससे भी पापड़ी बन करके तैयार हो जाती हैं। और यदि बिना बेले बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से छोटी लोई ले लें और यहाँ पर एक बटर पेपर मैंने ले लिया। बटर पेपर नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की बनी होती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी तेल कुछ भी इस पर नहीं लगाना है, बस इसके ऊपर हम इस पेपर को पलट देंगे और फिर एक मानदस्ते की हेल्प से इसे प्रेस करेंगे। मानदस्ता हैवी होता है, इसलिए मानदस्ते से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखिए अब फोर्क की सहायता से हम इसके ऊपर इस तरह से छेद कर देंगे ताकि पापड़ी फूले नहीं। और ये हमने एकदम पतली पापड़ी बना करके तैयार कर ली है, जो थोड़ी गोल भी है, और इससे बहुत ही अच्छी पापड़ी बन करके तैयार हो जाती हैं। अब जो पापड़ी है उसे हम कपड़े पर ऐसे रखते जाएंगे। सारी पापड़ी हम एक साथ ही बना लेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पापड़ी पतली होती है ना तो ये जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। तो इस तरह कपड़े पर मैं इन पापड़ी को फैला दूंगी। ये मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की पापड़ी बनाई है, क्योंकि यदि छोटी साइज़ की पापड़ी बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं तो इसी साइज़ की पापड़ी बना लेती हूँ और फिर इन्हें तोड़ करके और इसकी पापड़ी चाट बना लेती हूँ। अब यदि आप एक साथ ही कई पापड़ी बनाना चाह रहे हैं और पापड़ी की साइज भी छोटी रखना चाह रहे हैं तो इस तरह से एक साथ ही 4 लोई रख दें। फिर एक चकला लेकर इसे ऊपर से ऐसे प्रेस करें। अब चकला क्या होता है कि साइज में बड़ा भी होता है और काफ़ी हैवी भी होता है, तो ये प्रेस होकर बहुत ही आसानी से फैल जाती हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होती है कि इनकी जो शेप होती है ना वो गोल नहीं आती है। तो इस वजह से हम इसे कुकी कटर से काट लेंगे, यानी अब जितनी छोटी बड़ी साइज आप इसकी रखना चाह रहे हैं उस साइज की आप इसे काट करके तैयार कर लें। तो ये कुछ पापड़ी मैं छोटी साइज की बना लूँगी और कुछ मैं बड़ी साइज की बना लूँगी। तो इस तरह से मैं सारी पापड़ी बना करके तैयार कर लूँगी और इन्हें कपड़े पर रखते जाऊँगी। तो कपड़े पर से इन्हें उठाना भी बहुत आसान रहता है, साथ ही कपड़ा होता है वो इनके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। उस वजह से जो पापड़ी फिर हम फ्राई करेंगे वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब इस तरह से जैसे हमने पापड़ी बना ली हैं और भी आटा रह गया है तो दूसरा कपड़ा इनके ऊपर रखकर बाकी पापड़ी इनके ऊपर फैलाते जाएं।
तो चलिए अब मैं आपको पापड़ी फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है और थोड़ा सा आटा डालकर तेल का टेम्परेचर चेक कर लेंगे। तो इस तरह जैसे ही हमने आटा डाला है हल्के बबल्स के साथ आटा ऊपर आ गया है। तो बस इसी तरह का हमें तेल का टेम्परेचर चाहिए होगा। पापड़ी तलने के लिए ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। अब जब पापड़ी आप डालेंगे तो शुरुआत में क्या होगा कि जैसे सिंगल पापड़ी होगी तो आपस में फोल्ड हो जाती है। इस वजह से एक दो पापड़ी तो इस तरह से फोल्ड हो सकती हैं, लेकिन बाद में क्या करें कि जो पापड़ी डालें वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे डालते जाएं। ऐसा करने से पापड़ी फोल्ड नहीं होगी और एकदम सीधी रहेगी। तो आसानी से हम बढ़िया पापड़ी फ्राई कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए और इस तरह से चलाते हुए हम इन पापड़ी को लाइट रेड होने तक फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितनी पतली पापड़ी बनी है और आराम से ये क्रिस्पी हो जाती हैं। तो बिना टेंशन के आप इन पापड़ी को घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये मार्केट वाली पापड़ी से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो ये बैच मैंने फ्राई कर लिया है और इस तरह की जाली में इन्हें निकाल देंगे ताकि हवा इनके आर पार होकर ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएं। तो चलिए अब सेकंड बैच भी सेम वे में हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया पापड़ी बन करके तैयार हो गई हैं। इन पापड़ी से हम पापड़ी चाट तो बना ही सकते हैं, इसके अलावा चाय वगैरह के साथ इन्हें ऐसे भी खाया जा सकता है। तो मेरी बेटी अवनी तो पापड़ी चाट खाने के बजाय इन्हें ऐसे ही खाना ज़्यादा पसंद करती है। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो इस तरह से ये बड़ी साइज वाली पापड़ी मैंने फ्राई कर ली हैं और जो छोटी साइज की पापड़ी बच गई थी अब मैं उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। तो सेम वे में इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम रखते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया पापड़ी बनकर के तैयार हुई हैं और इनका क्रिस्पीनेस सुनिए। तो है ना फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया क्रिस्पी पापड़ी, कोई भी आप पापड़ी तोड़ सकते हैं। तो हर पापड़ी एकदम क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब पापड़ी चाट बनाने से पहले मैं आपको इसकी हरी चटनी भी बनाना बताती हूँ, क्योंकि हरी चटनी हमेशा फ्रेश ही बना करके तैयार करें। इमली की चटनी मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो उनकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और ये जो हरी चटनी होती है उसके लिए हमें लेना है ढेर सारा धनिया और थोड़ी सी पुदीना पत्ती लेंगे और साथ ही हरी मिर्च डालेंगे। अपने तीखेपन के हिसाब से आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर लें। इसमें खट्टेपन के लिए हम नींबू का रस ऐड करेंगे, आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार काला नमक और नॉर्मल नमक डालकर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, तो इससे चटनी काली नहीं पड़ेगी और इसका हरा कलर बरकरार रहेगा। इस समय मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो चटनी को पीसते वक्त मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया था। और ये हमारी एकदम फ्रेश हरी चटनी बनकर के तैयार है। और चटनी जितनी टेस्टी होगी, चाट भी हमारी खाने में उतनी ही ज़्यादा चटपटी लगेगी। तो चलिए अब हम चाट को असेंबल भी कर लेते हैं। तो ये छोटी साइज वाली जो पापड़ी है ना, मैं उनसे ही ये चाट बनाना आपको बता रही हूँ। तो ये छोटी साइज की हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही इन पापड़ी को ऐसे प्लेट में रख दिया है। और यदि बड़ी साइज की पापड़ी इससे आप पापड़ी चाट बना रहे हैं तो उन्हें बस थोड़ा सा तोड़ करके प्लेट में रख दें। और अब सबसे पहले तो इन पापड़ी के ऊपर हम फेंटा हुआ दही डालेंगे। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी ऐड कर लिया था। अब दही डालने के बाद इसके ऊपर हम कुछ उबले हुए और कटे हुए आलू इस तरह से डाल देंगे। और यदि आपको उबले हुए चने पसंद है ना, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ी पापड़ी मैं इस तरह से तोड़ करके इसके ऊपर और डाल रही हूँ, क्योंकि इन पापड़ी का जो क्रिस्पीनेस आता है ना, वो बहुत ही कमाल का लगता है इस पापड़ी चाट में। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और फिर ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। और इसी के साथ अब इसके ऊपर डालेंगे तैयार की गई हरी चटनी। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ ये बेसन वाली बूंदी और नायलॉन सेव आती है जो हम नॉर्मली चाट वगैरह के ऊपर डालते हैं, वो ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा अनारदाना इस तरह से ऊपर डाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सुपर टेस्टी पापड़ी चाट बनकर के तैयार है, जो हमने घर पर ही बना करके तैयार की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और इस तरह से आप पापड़ी पहले ही बना करके स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें इन पापड़ी से आप पापड़ी चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर से ये पापड़ी चाट घर पर बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।